आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए ने एस रामानुजन ने इनको सर्च करके बताया है एपी का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे एपी क्या होता है। सबसे पहले प्रोग्रेशन जानेंगे या सीक्वेंस जानेंगे कि सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, सब नंबर को इस तरह से अरेंज किया जाता है एक डेफिनेट ऑर्डर में। एक डेफिनेट ऑर्डर में क्या किया जाता है, ऑर्डर में उसे अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल। कोई एक डेफिनेट रूल में उसे क्या करते हैं, अनुसार उसको एक नंबर को सब नंबर को अरेंज एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करें तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये आपका क्या एक सीक्वेंस एक डेफिनेट रूल के अनुसार अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका एक जो नंबर है वो अरेंज किसमें, डेफिनेट ऑर्डर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो ये 1 2 3 4 5 ये आपका एक सीक्वेंस है। 1 1 1 1 1 1 ये भी आपका क्या एक सीक्वेंस में है। फिर आप बोल सकते हो 2 4 6 8 डॉट कॉमा 10 कॉमा 12 ये भी डॉट 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 ये भी क्या है आपका एक सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंस इसे हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर द नंबर, अब वो आगे बोलता है क्या, द नंबर occurring at the nth place of a sequence is called nth term and denoted by tn और an। अगर आपका नंबर nth प्लेस पर अगर सीक्वेंस का क्या nth प्लेस पे है तो उसे nth टर्म बोलते हैं और डिनोट कैसे करते हैं, tn से, कैपिटल tn से और an से करते हैं। सपोज tn इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है, आपका 2n दिया हुआ है, 2n दिया हुआ है। तो n अगर पुटिंग कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सीक्वेंस जो आपका T1 आपका कितना, वो आपका 2 आ गया। T2 आपका कितना आ जाएगा, T2 आपका 4 हो जाएगा। T3 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। T4 कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह एंड सो वन जाएंगे। तो आपकी जो सीक्वेंस ही बनेगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या सीक्वेंस हो गए। तो सीक्वेंस क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर में कुछ नंबर को अरेंज करें एक डेफिनेट रूल के अनुसार तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जो आपके nth प्लेस में जो सीक्वेंस रहेगा जो नंबर अकर करेगा उसको बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म बोलते हैं। आज को डिनोट कितने करते हैं, tn, टी में क्या लगा, कैपिटल टी में n लगा दिए या स्मॉल ए में क्या लगा दिए, n लगा दिए। तो ये क्या करता है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया। अब आता है क्या कि एपी किसको बोलेंगे, एपी किसको बोलेंगे। तो एपी एक सीक्वेंस होता है सर। एक सीक्वेंस में ईच टर्म में क्या एक डिफर होता है ईच प्रीसीडिंग टर्म से। अपना पहला टर्म से जो लास्ट वाला टर्म होता है, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म जो होता है वो क्या एक टर्म से क्या होता है, डिफर होता है, एक नंबर से डिफर होता है बाय एक कांस्टेंट नंबर से डिफरेंट होता है। तो उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिटन एज एपी। सपोज करो कि 2 है, 4 है, 6 है और आपका 8 है, 9 है, ये क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा सर, एपी में कहलाएगा आपके, सॉरी 2 4 6 8 10। देखो ये डिफरेंस जो आपका प्रीसीडिंग टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म से जो है वो क्या है, सक्सीडिंग टर्म जो वो 2 से अपना डिफरेंस कर रहा है। फिर आगे देखो ये भी 2 से कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, 2 से कर रहा है। तो अगर एक फिक्स्ड बाय कांस्टेंट्स के द्वारा प्रीसीडिंग टर्म से जो सीक्वेंस में ईच टर्म क्या करे, डिफर करे, तो उसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो कांस्टेंट डिफरेंस है आपका, दिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एपी का क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट क्या करते हैं, कैपिटल डी से कहते हैं सर, स्मॉल डी से करते हैं। आपको जो कॉमन डिफरेंस है एपी का किससे, स्मॉल डी से करते हैं इसको डिनोट। आप चलते हैं आगे। तो अब आता है अरिथमेटिक सीरीज किसको बोलते हैं, अगर सीक्वेंस को अगर ऐड कर दें, अगर सीक्वेंस था ना 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, वही आप उसको क्या कर दे, प्लस ऐड कर दे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो यही अगर बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, या अगर सीक्वेंस को क्या कर दे, ऐड कर दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और आपका बाय एडिंग दी, अब एपी को क्या कर दे, जो टर्म ऑफ एपी उसको एडिंग कर दे, ऐड कर दे, तो वी गेट दी करस्पॉन्डिंग क्या पाएंगे, अरिथमेटिक सीरीज पाएंगे। ऑन एडिंग देखो, वन एडिंग दी टर्म एपी 3 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, एपी में है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर उसमें अब बीच में क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए, 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + डॉट डॉट डॉट,
क्या हो गया, ए अर्थमेटिक सीरीज में हो गया। तो ए आपको समझ में आ गया होगा, सीरीज और सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला देखेंगे कि टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे टी एन आपका nth टर्म है, nth टर्म जो टर्म है किसका, nth टर्म का है, आपका ए जो है, आपका ए जो है, आपका ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है, और आपका एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी जो है क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो ए आपके फार्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ए फार्मूला जहां पे ए आपका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है, और एन आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और टी एन जो है nth टर्म है, nth टर्म है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया, ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। अब चलते हैं आगे, जब अगर फ्रॉम द लास्ट टर्म से निकालना हो। अब देखिए क्या बोल रहा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, अगर आपको क्या बोले 1 2 3 4 5 इधर दे दिया, अब क्या बोले डॉट 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 आपका इधर ए आपका लास्ट टर्म जो है आपका दे दिया क्या, 15 दे दिया है, 15 दे दिया। आप बोला क्या कि अगर आपका nth टर्म किधर से, एंड से, एपी के एंड तरफ से निकालने बोल दे, तो आपका ए क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, आपका डी कॉमन डिफरेंस है, एल बी दी लास्ट टर्म ऑफ देन एपी, एल क्या है, लास्ट टर्म है। तो आपका nth टर्म अगर फ्रॉम द एंड निकालने बोले तो फॉर्मूला हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा, आप क्या करोगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी कर देना है, क्या करना है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी कर देना है, ये आपको फार्मूला कर देना, क्या हो जाएगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको बोले जाए फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऐसे निकालना है, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो ये फार्मूला आप लगा दो, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो ये फार्मूला आपको अभी तक कितना फार्मूला, 2 फार्मूला पढ़े हो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके सिंपली क्या करो, आपकी सीरीज दिया हुआ, तो ए आपका A2, ए आपका ए है, आपका A2 है, आपका A3 है, ए आपका A4 है, ए आपका A5 है, क्या करना है, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 करना है, फिर आपका D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 करना है। अगर 2 कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम आ गया, 2 या 2 से मिनिमम 2, तो आपके ये क्या होंगे, एपी होगा, और अगर आपका सेम नहीं आया तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका नहीं होगा सर। अब चलते हैं आगे चलते हैं। अब देखेंगे अर्थमेटिक मीन क्या है, सपोज करो कि ए है और ए अर्थमेटिक मीन को ए से डिनोट किए हैं और ये बी है, 3 टर्म है, तो ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, ए आपके अर्थमेटिक मीन है सर, आपको याद रखना है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 3 टर्म का अगर अर्थमेटिक टर्म है, अर्थमेटिक मीन निकालना है 3 एपी का, अर्थमेटिक मीन ए एंड बी के बीच निकालना है, तो क्या करना है, दोनों के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ए प्लस बी, दोनों को जोड़ो और बाय क्या कर दो, 2 कर दो, आपका क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन बिटवीन आपके 2 नंबर के बीच अर्थमेटिक मीन आपका फाइंड करने का फॉर्मूला ए है, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी, ठीक है। चलते हैं अब आगे चलेंगे समेशन की ओर। अब ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं भाई, ये जो एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर 3 टर्म है तो आप ये मानना, आप ये मान सकते हो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये आपका क्या एपी में है, ये आपका क्या एपी में है, क्योंकि देखो एक फिक्स्ड प्रीसीडिंग टर्म जो है, प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स्ड नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सक्सीडिंग टर्म, ठीक है। ईच टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म से क्या एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा है, ये डी से क्या हो रहा है, प्लस होते जा रहा है अपने प्रीसीडिंग वाले टर्म से। तो अगर ये मानोगे तो ये आपका आउटपुट रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए आपको कुछ आपके याद करने पड़ेंगे। 3 टर्म्स का अगर एपी मानना हो तो आप ऐसे मानना ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, ये आपका 3 टर्म का क्या होगा, एपी मानना है। 4 टर्म का मानना है, 4 नंबर का अगर एपी मानना है, 4 टर्म का एपी या 4 नंबर का एपी मानना है, तो इसमें क्या करना है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। जो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस होगा सर वो 2d का होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होगा 2d का होगा, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होगा d होगा, ठीक है। तो 4 नंबर का अगर एपी मानना तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d।
और 5 नंबर्स का एपी जब मानना है तो क्या बोलेंगे, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। देखो ये वाला जो होगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, d। तो ये याद रखना, अगर आपका इवेंट नंबर का एपी बनाना है तो वहां पे आपका कॉमन डिफरेंस 2 का बनाना है, 2 का बनाना है। और अगर आपका क्या ओड नंबर का एपी बनाना है तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सिर्फ डी होगा। समझ में आ गए? तो ये आपको ये रिजल्ट आपको याद करना होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे कंसीडर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं समेशन, सम ऑफ द एपी देखेंगे। तो अब सम ऑफ द एपी हम लोग देख रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए और लास्ट टर्म मेरा दिया हुआ है एल और आपका एन नंबर ऑफ टर्म दे दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दे दिया हुआ है, तो यहां से हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एस एन आपका क्या, समेशन ऑफ या सम ऑफ एन टर्म को बताता है। कौन, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 ए प्लस एल हो जाएंगे। ठीक है, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो और आपका नंबर ऑफ टर्म पता हो, तो उस केस में आपको क्या याद करना होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एन टू जो हो जाएगा आपके एस एन जो हो जाएगा एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। बस आपके फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी इतना फॉर्मूला याद होने के बाद हम लोग यहाँ पे एपी के सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले इतना याद होना चाहिए। टोटल फॉर्मूला गिन चुन के कितना, 4 निकले, 4 फार्मूला और 1 3 7 फार्मूला टोटल अभी हम देखें, 7 से 8 फार्मूला। यही 7 से 8 फार्मूला आपके टोटल क्वेश्चन क्या होना, सॉल्व करना है। एक आप ये याद रख लेना, एपी का जो आपका जो एपी जो होता है, ये होता है ए प्लस डी होता है और ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है। ठीक है, आपको ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ए ही रहने देते हैं, आप a1 बोलते हैं। ये ए प्लस डी को क्या बोलते हैं, a2 बोलते हैं। ए प्लस 2d को क्या बोलते हैं, a3 बोलते हैं। ए प्लस आपका जो ए प्लस 3d ए किसको क्या बोलेंगे, a4 बोलेंगे। ए प्लस 4d को क्या बोलेंगे, a5 बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह डॉट 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 कहाँ जाएगा, आपके tn जो है या an जो होगा क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा सर, a प्लस एन, तो यही an ऐसे निकलता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना, अगर 2 मिनिमम कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, 2 कॉमन डिफरेंस अगर चेक करेंगे, अगर बराबर इक्वल आ गया तो आपका जो होगा ए आपके एपी में होंगे, और अगर बराबर नहीं आए, इक्वल नहीं आए, तो एपी वो नहीं कहलाएगा सर। चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। अब जितने फॉर्मूले हम लोग रिवाइज किए एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, अब चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1 बाई पी कोमा 1 माइनस पी बाई पी, सेकेंड टर्म आपका क्या 1 माइनस पी बाई पी है, आपका थर्ड टर्म जो है ए माइनस 2p बाई पी है, कोमा डैश डॉट 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 इज, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका पहला a1 है, आपका दूसरा a2 है, तीसरा आपका a3। कॉमन डिफरेंस निकालना क्या होता है, दो आपके सक्सीडिंग टर्म से आपका प्रीसीडिंग टर्म को आप डिफरेंस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, a2 माइनस a1, ये आपके एपी में है, तो एपी का कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी बाई पी माइनस a1 कितना है आपका 1 बाई पी है। यहाँ से आपका जो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, देखो आप ये 1 बाई पी माइनस लिख सकते हैं क्या, p बाई पी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई पी लिख सकते हैं। आप देखो प्लस में 1 बाई पी है और माइनस में 1 बाई पी है, कट गया, और p बाई पी क्या आ गया, कट गया, आपका क्या आ गया, -1 आ गया सर। तो आपके कॉमन डिफरेंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, -1 होगा, क्या हो जाएगा, -1 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का क्या निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकालना है। वो जो इसका आपका एपी दे दिया हुआ है 1/3 कोमा 1 माइनस 3b बाई 3 कोमा 1 माइनस 6b बाई 3। तो मतलब कि a1 आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a, आपके दूसरा टर्म a2 दिया हुआ है, आपका तीसरा टर्म क्या है a3 दे दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a2 माइनस a1 करना पड़ता है, a2 माइनस
A1। आपके ये सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 आपका क्या, A2 कितना है आपका 1 माइनस 3b कितना है सर, 1 माइनस 3b बाई 3 है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, A1 A बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, 3 का एलसीएम लेंगे सर, ये आपका क्या फ्रैक्शन का क्या बन गया, सब्ट्रैक्शन बन गया। तो ये आपका 3 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा सर, और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 1 माइनस 3b इंटू A1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3b हो जाएगा। आपके यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 हो जाएगा। आप देखिए 1 प्लस में है और माइनस 1 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या गया, 3 माइनस 3b बाय 3 आ गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस b आ गया। कहीं पे दिखा ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे सर। तो आपके इसी तरह तुक्का नहीं मारना है, आपको क्या बना लेना है। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, क्या करो सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से घटा देना है। लेकिन कंजिक्यूटिव ये नहीं कि एक A3 ले लिए और एक A1 ले रहे, ऐसा नहीं, कंजिक्यूटिव लगातार होना चाहिए, ठीक है। आप चलते हैं क्या, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोलता है सर, कि क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, जो नेक्स्ट टर्म होगा एपी का वो क्या होंगे। तो आपके क्या निकालने बोल रहा है, फोर्थ टर्म निकालने बोल रहा है, क्या फोर्थ टर्म निकालने बोल रहा है। तो आप पढ़े थे A4 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 3D होता है सर। तो यहाँ पे हमें क्या D निकालना है। ये तो फर्स्ट टर्म पता है, ए कितना है, फर्स्ट टर्म पता है कितना है, √7 है, √7 है सर। तो ये आपको देखो, उसके बाद आपका जो इस टर्म को है हम क्या बना सकते हैं, पहले देखिए ए फर्स्ट टर्म पता है, आपका कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस A1 हो गया, A2 हो गया, A3 है, आपके A4 निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है ना। तो आपकी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 करना होगा सर। तो आपके यहाँ पे ये जो टर्म है √7 है, और आपके यहाँ पे 28 को √28 को क्या लिख सकते हैं, √28 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 7 लिख सकते हैं सर, 4 × 7 लिख सकते हैं। और आपको √63 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 7 लिख सकते हैं सर, 9 × 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप √7 लिखोगे, √7 यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है सर, 2 बाहर नहीं हो जाएगा, √7 हो जाएंगे। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 स्क्वायर रूट किसका होता है, 3 का, 9 का स्क्वायर रूट, 9 स्क्वायर रूट किसका होता है, 9 स्क्वायर रूट आपका 3 का होता है सर, 3 × √7 हो गए। तो यहाँ पे A2 आपका क्या है, आपका A2 है 2√7, तो D इक्वल टू हो जाएगा 2√7 माइनस √7। तो आपके एक 2√7 में एक √7 चला गया, तो क्या बचा, आपके √7 बचा सर, √7 बचा मीन्स कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या, √7 बचा। तो आपके A4 आपके नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला यूज करो nth टर्म वाला। A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। क्यों फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 × D होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे A हम रख दिए, N क्या है, N इक्वल टू 4 है, वही ना, नेक्स्ट टर्म कितना, फोर्थ टर्म निकालना है। तो यहाँ से आप ये 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3D होगा। आपका A इक्वल टू क्या रखेंगे, √7 रखेंगे सर, आपके A इक्वल टू क्या, √7 प्लस 3 इंटू D कितना है सर, √7 है, तो √7 रख दिए। अब आगे सर √7 प्लस 3√7 क्या हो जाएगा, आपके 4√7 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 4√7। आप 4 को क्या करना होगा, अंदर लेके जाएंगे सर, 4 को क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। आप क्या 16 7 जा कितना होता है, 112 हो जाएगा सर, मीन्स कि आपके अंडर रूट क्या आ जाएंगे, 112 हो जाएंगे। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन डी दिखा सर, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोलता है, ओद। तो ये आपको समझ में आ गया, ए निकाल लेना है और डी निकाल लेना, बाकी आप किसी, अरे अगर एन पता है तो ए एन आपका निकल जाएगा सर। तो आपके ये रूट वाला में क्या है, ये देखो रूट को पहले मल्टीप्लाई करके तोड़ के आपको एक बनाना है, एपी के टर्म में बनाना है। देखो एपी के टर्म में बन गया ना, √7 2√7 3√7 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या होता है आगे नेक्स्ट इसी तरह लिख सकते क्या, 4√7, फिर नेक्स्ट पूछता क्या होता है 5√7। तो आप ये 4√7 तो आंसर नहीं दिख रहा है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, 4 को स्क्वायर करके अंडर रूट में डालना होगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, तो अंडर रूट में चला जाएगा, 16 इंटू क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएंगे 16 इंटू 7 क्या होता है 112 होता है सर।
16 7 जा 112 होता है, क्या आ जाएगा √112 आ जाएंगे। ऑप्शन डी मिल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इफ 4x1, x2, x3, 428 आर इन एपी। अगर ए एपी में है सर तो हमें क्या निकालना है, x3 आपका क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आपका फर्स्ट टर्म दे दिया हुआ है सर, ये फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना है 4 है। आपके जो लास्ट टर्म दे दिए सर, लास्ट टर्म मतलब कि आपका जो कौन टर्म है, फिफ्थ टर्म, ये 5 टर्म कितना दे दिया हुआ है आपका 28 दे दिया हुआ है सर, 28 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन, फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म है ना आपके A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, A5 इक्वल टू आपके हो जाएंगे A प्लस आपके क्या हो जाएगा 5 - 1 इंटू डी, 5 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A5 कितना है सर आपका 28 है, A5 इक्वल टू क्या है 28 है। ए कितना है, ये आपका 4 है सर, ये आपका 4 है, ये 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू डी हो जाएगा। आपके 4 इधर माइनस में आ जाएगा सर, तो 28 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4D होगा। आपके 28 - 4 क्या हो जाएगा 24 होगा, 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4D होगा। 4 से आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सर, 6 4 जा 24, तो D इक्वल टू आपके क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे सर। D इक्वल टू क्या आ गया 6, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या निकल गया, D इक्वल टू 6 निकल गया। कॉमन डिफरेंस क्यों निकाले, ये तो x3 क्या है आपका A4 है ना, देखो गिनो, A है, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, आपका x3 क्या है A4 है। तो A4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला, AN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, AN इक्वल टू होता है सर A प्लस N - 1 इंटू डी होता है, A प्लस N - 1 इंटू डी होता है। तो A4 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, 4 - 3 ए आपका A प्लस 3D हो जाएगा। आपका A4 कितना है आपका x3 का तो मान निकालना है सर, तो A आपका कितना है 4 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके 6 हो जाएंगे सर, 6 हो जाएंगे। तो 4 प्लस 3 6 जा क्या हो जाता है 18 और प्लस 4 क्या हो जाएगा 22, मतलब आपके x3 कितना होगा, x3 आपका 22 होगा सर, 22। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन सी दिखा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको निकालना था। तो आप समझ गए, निकालने के प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि ए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 2n + 1। अगर nth टर्म AP का nth टर्म जो है 2n + 1 है, ठीक है, तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, तो उसके फर्स्ट 3 टर्म का सम क्या होगा। तो आपके क्या an दे दिया हुआ है सर, an दे दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है 2n + 1। तो फर्स्ट 3 टर्म, पहला 3 टर्म का पूछा, सम जो पूछा किसका, पहला 3 टर्म का, मतलब A1 A2 और A3 का सम पूछा सर, A1 A2 A3 का सम पूछा। तो A1 आपका क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे आपका n = 1 पुट करेंगे, तो आपका A1 कितना हो जाएगा, A1 जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा सर, और 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर A2 आपका क्या हो जाएगा सर, A2 n = क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो A2 = क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। फिर आपका A3 क्या हो जाएगा सर, A3 निकालेंगे तो 2 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ वहाँ से क्या आ जाएगा 6। तो देखो ये आपका 3, 5, 6 ये किसमें AP में हो गए, किसमें हो गए AP में। इसका जब 6 थोड़ी 3 2 जा 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 होगा, सॉरी आपका A3 जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, A3 जो होगा 7 हो जाएगा। तीनों का सम निकालने बोल रहा है, तो सिंपली आप क्या करो जोड़ दो, या आप फार्मूला जो पढ़े फार्मूला पे पुट कर सकते हो, या सिंपली क्या करो लास्ट टर्म आपको पता है और फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो S3 बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 क्या होता है Sn = n/2 प्लस A प्लस L होता है, ये फार्मूला से यूज करेंगे। तो S3 = क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा सर, 3/2 और A कितना आपका, ये आपका 3 है प्लस L टर्म कितना है 7 है, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा सर, और यहाँ से 2 5 क्या हो गया आपका 10 हो गया, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा सर। तो S3 आपका जो फर्स्ट 3 टर्म जो हो जाएगा आपका, इस टर्म का जो AP बनेंगे वो क्या हो जाएगा आपके 15 हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा B हो जाएगा सर। और इसी तरह आप जोड़ सकते हो, फिर 7 5 कितना हो गया 12 3 कितना हो गया
15 हो गया सर। 15 कोई ऑप्शन दिखा, बी दिख गया। तो आप फार्मूला से भी बना सकते हो और 3 टर्म को डायरेक्टली ऐसे भी जोड़ सकते हैं सर। लेकिन आपको अगर सब्जेक्टिव बनाना था तो आपको इस प्रोसेस से बनाना पड़ता। अब चलते हैं आगे की ओर कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, जो पहला एन टर्म का है, पहला एन टर्म का जो नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन है, जिसका सम कितना दिया हुआ है आपका 3n² + 6n दिया हुआ है सर। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो कॉमन डिफरेंस एक फॉर्मूला और बता रहे हैं, भूल गए कि ए एन इज इक्वल टू, अगर सम आपको पता है तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस एस माइनस 1 इंटू एस एन माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे आपको निकालना है A6, तो क्या करो, S6 माइनस क्या कर दो, S5 कर दो। S6 माइनस क्या कर दो, S5 कर दो। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का माइनस कर दो, तो आपके जो निकलेंगे वो आपका टर्म कितना A6 निकल जाएगा सर। तो A6 आपका पता करने के लिए ये फार्मूला होते हैं, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म जो दिया हुआ है 3n² + 6n दे दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आप यहाँ से क्या करो, S1 निकालो पहले, या आपका SN दे दिया है, SN क्या दिया हुआ है, SN इज इक्वल टू 3n² + 6n दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप जब S1 n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो S1 बनेगा, तो 3 × 1² 3 × 1² प्लस 6 × n, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 1², 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 6 × 1 6 हो गया, तो 3 + 6 क्या हो गया, 9 हो गया सर, 9 हो गया। अब S2 निकालते हैं सर, S2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n², तो 3 × 2², 3 × 2², ए वाला में रखेंगे, प्लस 6n, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा S2 निकालने के लिए। तो 3 × 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12, 12 + 12 कितना हो गया आपका 24 हो गया सर, 24। फिर S3 निकालते हैं सर, S3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 3² प्लस 6n, 6n की जगह पे 6 इंटू क्या करेंगे, 3 रख देंगे सर, n जगह पे क्या 3 रखना है। फिर यहाँ से आपके 3 × 3² क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा सर। फिर प्लस 6 × 3 18 हो जाएगा, 6 × 3 6 3 क्या होता है, 18 होता है। इसको आप समेशन करोगे तो आपका 45 आएगा सर, कितना आएगा, 45 आएगा, कितना आएगा, 45। अब यहाँ से S1 S2 S3 पता चल गया सर। आप निकालते क्या, हमें A1 आपका क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो पहला जो S1 होगा वो ही क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो A1 आपका कितना है, A1 आपका कितना है सर, 9 होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि S1 इक्वल टू क्या हो जाता है, A1 होता है सर। आपका फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का जो होता है यही A1 ही हो जाएगा। अब जो आता है सर आपके एक फार्मूला याद रखना है, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1 होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है सर। अब यहाँ से निकालते A2 निकालते, तो A2 अगर निकालते हैं तो A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा सर, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। S2 कितना है सर, S2 आपका कितना है, 24 माइनस क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। यार यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके कितना आएगा, आपके A2 आपके 14 में 9 तो 5 15 आ जाएगा सर, 15 कितना आ गया, 15 आ गया सर, 15 आ गया। फिर इसी तरह अगर A3 निकालते हैं सर, A3 तो क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2 हो जाएगा, S3 माइनस S2 हो जाएगा। और यहाँ से आपके जो हो जाएंगे, S3 माइनस S2, तो आपके S3 कितना है, 45 है सर, 45 माइनस क्या हो जाएगा, S2 कितना है, 24 है। और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 24 गया तो आपके 15 बचेंगे सर, आपके वेरी सॉरी आपके 21 बचेंगे। कितना, 21 बचेगा, कितना बचेगा, 21। सब्ट्रैक्ट करना कितना बचेगा, 21। आप क्या निकालना है सर, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 होगा सर। और 15 माइनस 9 होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस इस फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला AN इक्वल टू क्या होता है, SN माइनस 1, ये आपको याद रखना है। फिर आपके क्या S1 S2 S3 अगर निकाल लिए, जो आपका जनरल टर्म दिया होता है समेशन का, उससे
फिर उसके बाद क्या किए, A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू S1 ही होता है, ठीक है। A1 पता चल गया, A2 हम निकाल लिए किससे, S2 माइनस S1 से करके, फिर वहां पे A2 निकला, फिर हम D निकाल लेंगे क्या, A2 माइनस A1 करके, तो बाकी आपका क्या कॉमन डिफरेंस हमें निकल गया सर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है क्या कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, जो पहला फर्स्ट टर्म का सम है वो क्या है, 5n माइनस एन स्क्वायर है। मीन्स कि आपका क्या दे दिया हुआ है, समेशन दे दिया हुआ है, एस एन दे दिया हुआ, क्या दे दिया हुआ है आपकी जनरल टर्म में, एन के टर्म में दे दिया हुआ 5n माइनस एन स्क्वायर दे दिया है सर। आप क्या बोला कि द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी क्या होंगे, nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, ए एन बराबर एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, पहले एस एन माइनस वन निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, आपका एस एन माइनस वन निकालते हैं। एस एन माइनस वन कैसे निकालेंगे, एन की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, एन माइनस वन कर देंगे, तो 5n माइनस वन, 5n माइनस वन माइनस एन को क्या रखेंगे, एन माइनस वन रखेंगे सर, एन माइनस वन को होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे एस माइनस वन निकालने के लिए, तो ये आपका 5n हो जाएगा, 5n माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 होगा सर, आपके 5 हो जाएंगे, 5 ये दोनों से मल्टीप्लाई है, 5 इंटू ब्रैकेट में n माइनस वन, तो 5n माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस आपका क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला में n स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू वन, 2 ये आपका ये कितना है n है, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे सर, प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे जो सॉल्व करेंगे, अब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5n माइनस 5 माइनस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर होगा, फिर आपके माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस आपके 2n हो जाएगा सर, फिर आपके माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा सर। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो एस एन माइनस वन कितना आ गया आपका जो आएगा वो 5n प्लस 2n कितना आ गया 7n आ गया सर, 7n माइनस आपके क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर और माइनस 5 और माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 6 हो जाएगा सर। तो आपके s n माइनस वन जो आया वो कितना आ गया आपका 7n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6 आ गया सर। आप क्या करना है, इसको आप निकालना है an, जनरल टर्म निकालना है ना, जनरल nth टर्म ऑफ एपी निकालना है, तो an इक्वल टू भी हम फॉर्मूला पढ़े थे क्या Sn माइनस Sn माइनस वन, तो यहाँ से Sn अभी जस्ट अभी हमको पता है क्या है 5n माइनस माइनस एन स्क्वायर यही है, उसके बाद माइनस माइनस क्या है आपका Sn माइनस वन, Sn माइनस वन का टर्म निकाले, क्या निकाले 7n माइनस एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। अब यहाँ से ए माइनस के साथ खुलेगा तो ये आपका क्या 5n माइनस एन स्क्वायर ये ऐसे ही लिखा गया, यहाँ से आपका माइनस 7n हो जाएगा, 7n हो गया, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एन स्क्वायर खुलेगा सर, फिर आपके माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो कटता है सर उसे काटिए, जो कटता है उसे काटिए, देखिए माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो गया कट गया, आपके जो हो जाएंगे 6 यहाँ पे और 5n में माइनस 7n क्या हो जाएगा माइनस 2n होगा सर, 2n हो जाएगा। तो आपके जो आगे आपके an जो आया वो क्या आ गया an इक्वल टू आ गया, an इक्वल टू जो आया सर वो क्या 6 माइनस 2n आ गया, मतलब जनरल टर्म जो nth टर्म का निकल गया वो क्या निकल गया आपका जनरल टर्म जो nth टर्म का निकला वो क्या निकला 6 माइनस 2n निकला सर। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपका बी दिख रहा है, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है क्या सर कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, जो फर्स्ट एन टर्म का समेशन है, ए डिवीजन है, ठीक है, एट जो सम है वो कितना एपी का 4n स्क्वायर प्लस 2n है, तो nth टर्म जो होगा एपी का वो क्या होगा। फिर सिमिलरली क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया देखिए क्या करना है इसमें, Sn आपका दे दिया सर, Sn दे दिया, Sn इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका देखो 4n स्क्वायर प्लस 2n, 4n स्क्वायर प्लस 2n दे दिया हुआ है सर। आप यहाँ से क्या करते हैं Sn माइनस वन निकाल लेते हैं, क्या करेंगे n को n माइनस वन से रिप्लेस कर देते हैं, n को n माइनस वन से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कि जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे n माइनस वन रखेंगे, n माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
प्लस 2 इंटू एन क्या रखेंगे, n-1 रखेंगे, तो आपका क्या निकल गया, Sn-1 निकलेगा सर। तो यहाँ से 4 ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो n स्क्वायर माइनस 2n, 2ab होगा तो 2ab में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 हो गया, 2 हो गया इंटू एन, ये हो गया प्लस आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है सर, प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएंगे, यहाँ से 2n माइनस 2 हो जाएगा। आगे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 8n 4 टू जा 8 माइनस प्लस माइनस हो गया, और आपके 4 टू जा 8n हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2n माइनस 2। अब यहाँ से क्या माइनस 8n प्लस 2n क्या हो जाएगा माइनस 6n हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर जैसे तैसे लिख दिए। फिर यहाँ पे माइनस 8n में 2n चला गया तो कितना बचेगा, आपके माइनस 6n बचेंगे। फिर आपके 4 में 2 चला जाएगा कितना बचेगा, प्लस 2 बचेगा सर, प्लस 2 बचेगा। अब हमें क्या पता चल गया, Sn पता चल गया, Sn-1 पता चल गया। हमें क्या निकालना है, nth टर्म AP का nth टर्म निकालना है, तो An बराबर होता है क्या होता है आपका Sn माइनस Sn-1 होता है सर। तो Sn हमें क्या दिया हुआ था, आपका दिया हुआ था 4n स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ था, माइनस आपका क्या Sn-1 क्या निकालें हम, माइनस क्या जगह ब्रैकेट 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2, ये हम निकाल ले। आप क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4n स्क्वायर, फिर आपके क्या हो जाएंगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा, 6n इंटू 1 क्या हो जाएगा 6n, फिर हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएंगे। यहाँ से आपके 4n स्क्वायर प्लस में और माइनस में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस 4n स्क्वायर और माइनस 4n स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपके यहाँ से। फिर आपके यहाँ से आपके क्या हो गया, यहाँ से आपका जो आएगा सर आपका क्या हो जाएगा 8n, 2n प्लस 6n क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा आपके, फिर क्या हो जाएगा -2 तो -2, तो मतलब आपके जो हो गए वो 8n 2n प्लस 6n कितना हो जाएगा 8n -2 हो जाएगा। आपका जो an निकलेगा सर वो कितना 8n -2 आ गया। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी दिखा, ऑप्शन सी क्या आ जाएंगे करेक्ट हो जाएगा सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है सर क्या, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है कि द 7th टर्म ऑफ AP इज -1। 7th टर्म जो AP का जो 7th टर्म है, मतलब कि A7 जो है आपका -1 है, और उसका 16th टर्म वही वाला AP का जो 16th टर्म है A16 इक्वल टू 17 दिया हुआ। तो nth टर्म क्या होगा AP का, nth टर्म क्या होगा, तो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो A7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर -1, और A16 इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर, A16 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, AN निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है AN निकालने का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट अगर कॉमन डिफरेंस हमें पता है तो हम AN निकाल लेंगे सर, अगर फर्स्ट टर्म और अगर कॉमन डिफरेंस। तो हमें दो इक्वेशन दो वैल्यू दे दिया हुआ है, दो वैल्यू से हम क्या हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और फर्स्ट टर्म। तो आप यहाँ से हम लिख सकते क्या A7 इज इक्वल टू -1, A7 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। आप A7 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला AN इज इक्वल टू क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या लिख सकते हैं आप A प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू डी हो जाएगा। तो A प्लस 6D इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं 1 मानते हैं सर, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं 1 मानते हैं। अब A16 हमें दिया हुआ है, A16 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है सर। तो यहाँ पे आपका A प्लस क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 16 है, तो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 इंटू डी। तो A प्लस 15D आपका क्या दिया हुआ है आपका 17 दिया हुआ है सर। इसको इक्वेशन मानते हैं 2, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं 2 मानते हैं। आप क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2 करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस 2, ठीक है कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू क्या -1 दिया हुआ है, और A प्लस
ए प्लस आपका क्या 15d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो आप सब्ट्रैक्ट करो तो ए जो नीचे वाला ए क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, आपका देखो कट हो जाएगा, ए जो है फर्स्ट टर्म वो दोनों कट गया। अब यहाँ पे आपका प्लस 6d और माइनस 15d, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा माइनस 9d आएगा सर, माइनस 9d आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 18 आएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो d इक्वल टू आपका क्या आ गया 18/9 हो गया, 18/9 हो गया। तो यहाँ से आपका d जो आ गया d कितना 2 आ गया सर, d क्या आ गया 2 हो गया, 9 2 जा क्या होता है 18 होता है। तो a एक बार में और ये आपका 2 बार में कट गया, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया सर, कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। तो 2 आने के बाद आप क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस कोई इक्वेशन इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में हम d का वैल्यू रख रहे हैं। तो a प्लस आपका 6 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या -1 हो जाएगा सर। तो यहाँ से a आपका क्या हो जाएगा -1, इधर प्लस 12 हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 12 होगा, उधर क्या आ जाएगा -12 में। तो आपके a जो आ गए फर्स्ट टर्म कितना आ गया -13 आ गया सर, कितना आ गया -13 आ गया, कितना आया -13 आया सर। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, हमें क्या निकालना है ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला भी हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही थे ना। तो ए क्या निकाले ए -13 निकाले सर, प्लस यहाँ से आप क्या एन नहीं रहेगा -1 और कॉमन डिफरेंस क्या निकाले 2 निकाले सर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे -13 प्लस 2n और आपका +2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 होगा सर। तो यहाँ से आप जो निकाले वो क्या 2n -13 -2 क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा सर। आपका क्या आ गया 2n -15 आएगा, ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n -15 आएगा। ऑप्शन कोई दिखा, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी करेक्ट हो जाएगा सर, 9 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है सर द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज -3। जो फिफ्थ टर्म है एपी का वो फिफ्थ पांचवा जो टर्म है वो क्या है -3 है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है सर वो -4 है। तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, तो उसका फर्स्ट 10 टर्म का सम जो होगा वो क्या निकालना है, वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो आपके A5 हमें पता है, A5 पता है कितना दिया हुआ है, A5 आपका -3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है सर, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है S10 क्या होगा वो हमें निकालना है, S10 क्या होगा हमें निकालना है। मीन्स कि यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म हमें पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता है और n पता है, तो हम S10 का फॉर्मूला यूज करके S10 निकाल लेंगे सर। तो A5 एक फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे A5 जो दिया हुआ उसके रिलेटेड से। तो आपके an इक्वल टू क्या होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये n क्या लगाएंगे 5 लगाएंगे, A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस आपका क्या हो जाएगा n क्या है 5 है, 5 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएंगे d हो जाएंगे सर। तो यहाँ पे A5 कितना दिया हुआ है, A5 आपका क्या दिया हुआ है आपका -3 दिया हुआ है इज इक्वल टू a तो निकालना है a रहने दो इसी तरह, आपके 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू डी कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है सर, डी आपका -4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा -3 इज इक्वल टू a प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। तो a -16 आ गया और बेब ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और इधर -16 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में +16 यार, यहाँ से आप क्या हो गया आपका 13 निकल गया सर। ये जो आपका पहला टर्म जो है कितना 13 होगा, कितना होगा 13 होगा सर। हमें अब क्या निकालना है S10 निकालना है। तो हम समेशन वाला फॉर्मूला पढ़े थे Sn इक्वल टू क्या पढ़े थे, Sn इक्वल टू पढ़े थे n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े थे सर। यही फॉर्मूला होता है ना, जब फर्स्ट टर्म पता हो आपका कॉमन डिफरेंस पता हो और नंबर ऑफ टर्म हो तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला ए होता है। तो ये n कितना है सर, n आपका 10 है, तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा S10/2 इंटू 2 इंटू ए कितना आपका 13 है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 13 हो जाएंगे, प्लस
n माइनस वन, n कितना है सर आपका 10 है, 10 माइनस वन हो जाएगा इंटू डी, डी कितना है सर, डी आपका जो कॉमन डिफरेंस कितना है -4 है, -4 रहने दीजिए, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आगे सर, अब आगे जो होगा, अब जो आगे होगा, ठीक है, अब जो आगे होगा, अब जो वो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, तो ये 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे, 13 दूनी 13 2 जा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा 10 इंटू वन क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस वन क्या हो जाएगा 9 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज। आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 ब्रैकेट क्लोज 5 इंटू 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 इंटू 4 कितना होता है 36 होता है। अब यहाँ से आप सॉल्व करने चले तो 5 इंटू 26 माइनस 36 कितना हो जाएगा -10 होगा सर, -10, और -10 इंटू 5 क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। तो आपके SN जो हो जाएंगे S10 जो हो जाएगा वो समेसन H10 आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -50 होगा, कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है क्या सर कि क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है द 5th टर्म ऑफ एन AP इज 20। आपका 5वां टर्म जो है वो A5 आपका दिया हुआ कितना आपका 20 दिया हुआ है, ठीक। और बोलता था सम ऑफ इट्स सेवंथ टर्म एंड 11th टर्म इज 64। मतलब कि आपका A7 प्लस A11 दोनों का सम जो है वो आपका कितना 64 दिया हुआ है सर। आप बोला कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, तो कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, तो यहां से हम लिखेंगे क्या A प्लस 4D, कौन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं AN इक्वल टू क्या करेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके A प्लस क्या हो जाएगा 4D, A प्लस 4D इक्वल टू क्या 20 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब ये आपका A प्लस 4D इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन 1 माने। आप A7 प्लस A11 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 64, तो A प्लस 6D A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D लिख सकते हैं, प्लस A11 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D लिख सकते हैं सर, 10D इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। आप जो A प्लस ये क्या हो जाएंगे 2A हो जाएंगे, प्लस आपका प्लस, ठीक है, प्लस 6D प्लस 10D क्या हो जाएगा 16D हो जाएंगे, 16D इक्वल टू क्या दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। आप क्या किए 2 कॉमन निकाल दिए सर, तो यहाँ से आपका बचेगा A प्लस 8D और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा। आप क्या किए A प्लस 8D इधर आपका 2 क्या मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 64/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या 32/2 क्या हो जाता है 64 होता है। तो A प्लस 8D इक्वल टू कितना आ गया 32 आ गया सर, 32 आ गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं सर 1 माइनस 2 कर रहे हैं, 1 माइनस 2 कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 20 और आपका A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32 निकालने हैं। तो A आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, और नीचे वाला को प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और प्लस में ये प्लस में प्लस 32 तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब क्या होगा जो कटता है उसे काट दीजिए सर, जो कटता है उसे ये देखिए आपका क्लास हो गया कट कर दिए। आप 4D में आपका 8D माइनस 8D हो जाएगा तो क्या बचेगा -4D, और आपका 20 माइनस 32 कितना बचेगा -12 बचेगा सर। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके D इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इधर 4 मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, 4 12 बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया सर, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था, कॉमन डिफरेंस आ गया क्या आ गया आपका 3 आ गया। कहीं ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी दिखा। यही अगर फर्स्ट टर्म पूछता तो कोई इक्वेशन 1 में या 2 में जाकर क्या कर देते डी का वैल्यू रख देते। देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ये डी निकल गया, डी का निकला तो आप क्या करते ए में जाके पुट कर देते। तो ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालने बोला था, आगे हमने निकालना है। अब क्या बोले कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा क्या 3 आया, 3 ऑप्शन मिल गया, मार दिए तुक्का, चले आगे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। जो तीसरा जो आपका 13 टर्म है, जो 13वां टर्म है एपी का, वो आपका थर्ड टर्म से 4 गुना ज़्यादा है और इसका फिफ्थ टर्म जो है 16 है। तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, तो S10 क्या होगा वो निकालना है हमें। तो क्या बोला यहाँ पे A13 इज इक्वल टू क्या है आपके 4 इंटू A3 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनेगा वो बनाना है। हमें क्या निकालना है, S10 निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ये हमें निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका A13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12 डी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 4 इंटू आप क्या ये, आप इसको क्या लिख सकते हो, A3 को a प्लस 2d लिख सकते हो, लिख दिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a प्लस 12d इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4a प्लस 8d। आप क्या करते हैं, ये आपका इधर क्या करते हैं, a को इधर उधर ले जाते हैं, 12d को भी उधर ले जाते हैं। तो आपके या आप ये कर सकते हो 12d को इधर रहने दो, तो 12d और इधर 8d प्लस में उधर आकर क्या जाएगा माइनस में, माइनस 8d हो जाएगा। इज इक्वल टू 4a ये इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा, ये कर दिए। आपकी 12d माइनस 8d क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा सर, 4d इज इक्वल टू 4a माइनस ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, यही होगा ना। तो आपके यहाँ से क्या करोगे, आपके 3a माइनस 4d इज इक्वल टू क्या 0 लिख सकते हैं, ये आपको 0 लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं सर, 1 मान लेते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है A5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 आपका दिया हुआ है। A5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है सर, 16 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे a प्लस 4d, a प्लस क्या लिखेंगे 4d, a प्लस 4d लिखेंगे। a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है सर। तो a प्लस 4d के जगह पे यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, 4d के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसी को इक्वेशन मान लेते हैं 1a मान लेते हैं। 4d के जगह पे क्या रख सकते हैं 3a, तो a प्लस 3a रख दिए, a प्लस 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस 3a क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया सर। तो 4a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/4। तो यहाँ से आपका a जो निकला कितना आ गया सर 4 आ गया, 4 से क्या होता है 16 होता है। तो a आपका क्या आ गया 4 आ गया। आप d निकालने के लिए क्या करेंगे, d निकालने के लिए सर आपका a का जो है वैल्यू वो क्या इक्वेशन 1a में जाके पुट करेंगे। तो आपके d तो 4d इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू a, आपका a कितना है आपका 4 है। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा था 3 इंटू 4, और इधर मल्टीप्लेक्शन में 4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो 4/4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके क्या बच गया कॉमन डिफरेंस जो आ गया क्या आ गया 3 आ गया सर। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया 3 आ गया। आप क्या निकालना है S10, तो SN बराबर हम क्या जानते हैं SN का फॉर्मूला, जब फर्स्ट टर्म पता हो, आपका कॉमन डिफरेंस पता हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो, तो ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो रखे यहाँ पे आप वैल्यू रखते हैं S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू ये कितना है सर, ये कितना है ये आपका क्या है, ये आपका जो है क्या निकाले 4 निकाले, 4 रखो प्लस n माइनस 1 इंटू, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 इंटू आपका d कितना है सर 3 है, ये कटेगा 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, ये हो गया। तो यहाँ पे आगे आप लिखोगे 5 इंटू 8 प्लस 27 कितना होता है 35 होगा। अब ये 35 इंटू 5 5 5 जा 25, बाकी आप 2, ठीक है 2 आपका
रिमेन बचा, ठीक है, रिमेनिंग तो आप जो 5 से 15 और 2 कितना हो गया 75, मीन्स कि S10 जो आ जाएगा 175 आ जाएगा सर। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिख गया, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन बना, दो इक्वेशन का दो वेरिएबल ए और डी निकला, एक ए फर्स्ट टर्म और आपके क्या कॉमन डिफरेंस निकाले, उसके बाद S10 का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल, SN का फॉर्मूला यूज करके क्या करिए, हम S10 निकाल लिए सर, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकाल लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि NAP, ठीक है, AP जो है वो 5, 12, 19 हैज 50 टर्म, कितना टर्म है 50 टर्म, एन आपका कितना हो गया 50 हो गया। इट्स लास्ट टर्म इज, तो उसके लास्ट टर्म कितना होगा, मतलब कि यही लास्ट टर्म क्या बोले, तो A50 क्या होगा वही निकालना बोल रहा है, तो इट्स लास्ट टर्म निकालने बोल दिया है, तो मतलब A50 क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ए आपके फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, डी आप निकाल लोगे क्या A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस कितना 7 आ गया सर। आपका क्या निकालना है A50 निकालना है, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा A50 होगा, 50 टर्म बोला है 50 टर्म तक है तो A50 निकालने बोला है, तो A50 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49D हो जाएगा, 49D हो जाएगा। कौन फार्मूला AN इक्वल टू क्या यूज करेंगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला तो यूज करना है। तो A प्लस क्या हो जाएगा A प्लस 49 इंटू डी हो जाएगा, एन आपका क्या 50 दिया हुआ है सर, एन आपका 50 दिया हुआ है, तो ए कितना दिया हुआ है सर 5 प्लस 49 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है सर, डी अभी निकाले कितना 7 निकाले, 7 रख दो आप यहाँ से 5 प्लस 9 7 जा क्या होता है 63, बच गया 6 हाथ में, 7 चौक 28, 28 6 कितना हो गया 34 हो गया, 343, 300 आपके क्या 348 आ जाएगा सर। इसको 343 प्लस 5 करोगे तो क्या है 348 आ जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन आपका सी दिखा, ऑप्शन क्या हो जाएगा A50 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 348 हो जाएगा सर। A50 आपका क्या हो जाएगा 348, मतलब लास्ट टर्म जो है A50 होगा और A50 कितना हो जाएगा 348 हो जाएगा। समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है क्या सर कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, जो फर्स्ट 20 वर्ड नेचुरल होगा उसका सम क्या हो जाएगा, तो मतलब फर्स्ट 20 तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कहाँ तक 9 प्लस 11 कहाँ तक जाएगा 20 टर्म तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 20 टर्म तक जाएगा सर। ठीक है 20 टर्म तक जाएगा। तो अब यहाँ से हम फार्मूला ये यूज करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे, देखो कि आपके यहाँ पे जो ए है पहला टर्म है कितना है 1 हो गया, आपका डी जो हो गया क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। ठीक है फिर आपका एन जो है एन कितना 20 हो गया। अब क्या एस एन यूज करेंगे, एस एन S20 क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर, n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n कितना है n मेरा 20 तो रखते हैं 20/2, तो S20 निकालना है। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर निकालना, कितना ऑड मतलब कि आपका विषम संख्या का निकालना है। ठीक है सम, तो 1 + 3 ये आपका बनेगा AP, ए बना तो 20/2 प्लस इंटू क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू क्या हो जाएगा पहला टर्म कितना 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या निकाले 2 निकाले रख दिए सर, 2 10 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये आपका क्या 10 आ गया, 10 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 2 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा सर। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है 10 इंटू क्या हो जाएगा 40, 10 इंटू क्या हो गया 40, 10 इंटू क्या हो गया 40 हो गया ना, तो 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा 400 हो जाएंगे। तो सम होगा, सम फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर जो होंगे कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा सर 400। तो इसी तरह अगर आपका 1 3 प्लस 5 प्लस 7 कहाँ तक चले n टर्म तक जाए तो आपका इसका समेशन होता है सर Sn जो होता है फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो आपका क्या होता है Sn इक्वल टू n स्क्वायर कर दो,
जो आपके नंबर ऑफ टर्म दिए हुए उसके स्क्वायर कर दोगे तो आपका वर्ड जो ऑड नेचुरल नंबर एन ऑड नेचुरल नंबर के समेशन निकल जाता है सर। तो एस एन इक्वल टू क्या करोगे, एन स्क्वायर कर देना सिंपली, ठीक है। जैसे अभी 20 बोल दिया है, 20 वर्ड नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो क्या करो, S20 इक्वल टू 20 का स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। डायरेक्ट आंसर इस तरह से आप बना सकते हो। तो कोई ऑप्शन मिला, ऑप्शन सी मिल गया। तो देखो इस तरह से भी बना सकते हो, या डायरेक्ट फार्मूला अगर पता होता तो डायरेक्ट फार्मूला से पुट करके बना सकते थे सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। जो 6 के डिविजिबल है वो कितना 40 पॉजिटिव आपका लेना, इंटीजर लेना जो 6 से आपका डिविजिबल है। तो पहला क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल लाना है तो 6 होगा पहला, फिर 12 होगा जो 6 का डिविजिबल है, फिर आपका क्या 18 होगा, फिर आपका क्या 24 होगा, फिर कहाँ तक जाना है डॉट 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 कहाँ तक जाना है 14 तक जाना है, 14 टर्म तक जाना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, इसका समेशन निकालना है सर, समेशन। तो क्या 6 का डिविजिबल होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो 6 का क्या हो डिविजिबल हो। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, डॉट 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 कहाँ 40 टर्म तक चलेंगे। तो आपके यहाँ से ये पहला टर्म जो हो गया सर, पहला टर्म क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, आपके 12 माइनस 6 क्या हो जाएंगे, 12 माइनस 6 क्या आएगा 6 आएगा, A2 माइनस A1, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे भी डिविजन क्या है 6, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है 6 ही होता। अब आगे चलते हैं सर, कॉमन डिफरेंस पता चल गया आपका, n पता चल गया क्या है n 40 है। तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n/2 कितना है, आपका क्या S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना है 40 बाई क्या हो गया 2 हो गया, 2 इंटू ये कितना है 6 है, प्लस n माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस 1 क्या हो जाएगा 39 हो जाएंगे, इंटू डी कितना है 6 है सर, डी कितना है 6 है। तो 220 जा क्या हो जाएगा आपके 22 जा क्या हो जाता है 40, तो ये आपके क्या 20 इंटू क्या हो जाएगा 20 इंटू 6 इंटू 12 क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 होता है, प्लस 39 इंटू 6 क्या हो जाएगा 9 6 जा क्या होता है 9 6 जा 54, 5 बच गया बाकी हाथ 5, 6 या 18 5 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 234 हो जाएगा सर, 234 और 12 कितना हो जाएगा 234 और 12 कितना होगा आपके 246 हो जाएंगे, 246 हो जाएगा सर। 234 प्लस 12 कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। 246 को मल्टीप्लाई करना है किससे 20 से करना है सर, सॉरी 20 से, तो ये 0 6 2 जा 12 के 2 बाकी हाथ 1, तो 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, मीन्स कि आपकी जो S40 हो जाएंगे फर्स्ट पॉजिटिव जो सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव जो इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 होगा उसका सम जो हो जाएगा वो 4920 हो जाएगा, 4920 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे, 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है क्या कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कि 2 डिजिट नंबर जो है 2 डिजिट जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, वो कौन हो सकता है। तो पहला डिजिट जो 2 डिजिट बोले तो आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ये हो गया। तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, आपका 12 होगा। पहला 2 डिजिट देखो 2 डिजिट का नंबर हो गया 1 10, ठीक है। 12 जो है आपका 3 से क्या है डिविजिबल है, पहला 12 हो गया, फिर 15 हो गया, क्या खाली पूछा है 2 डिजिट वाला, 15 हो गया, फिर आपका 18 हो गया, 18 हो गए तो कितने नंबर हो गए, तो लास्ट आपके 2 डिजिट 100 से कम होना चाहिए 99, तो आपका जो लास्ट वाला टर्म होगा क्या होगा 99 होगा, 99 आपका 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके फर्स्ट टर्म पता चल गए, फर्स्ट टर्म क्या पता चल गया आपका 12 है। आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका 3 जो डिविजिबल बोला 3, आप इसी तरह भी निकाल सकते हैं 15 माइनस 3 में 15 माइनस 12, 15 माइनस A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 15 माइनस A1 कितना है 12, तो यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 निकल गया। आपके AN पता चल गया, AN क्या है लास्ट टर्म जो है जो आपका 3 से डिविजिबल होगा क्या आपका 99 है, 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर जो लास्ट वाला डिविजिबल है 2 डिजिट का वो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो आप ये पता है क्या AN पता है, A प्लस A पता है, D पता है, तो हमें क्या निकालना है N निकालना है। तो आपके क्या हो जाएगा AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है सर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए एन कितना दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है, ए आपका कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 होगा प्लस एन तो निकालना है, एन रहने देते एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका 3 है सर। 12 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 99 माइनस 12 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 3। 99 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 99 माइनस 12 आपका हो जाएगा 7, 9 में 2 तो 7 और आपका 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इधर देखो 3 मल्टीप्लिकेशन है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन होगा। तो ये कटेगा 2 बार में, 3 2 जा 6 बच के 3 9 जा, 3 9 जा क्या हो जाएगा 20, 29 3 जा क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। आपके जो एन माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया 29 आ गया सर। तो 29 एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 प्लस 1, 29 प्लस 1 क्या हो गया 30 हो गया। तो आपके जो एन होंगे 2 डिजिट का कितना नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा वो आपके 30 होंगे। कहीं ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो 3 से जो डिविजिबल होगा वो कितना 30, आपकी जो नंबर है वो आपके 2 डिजिट का नंबर वो आपके 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, हाउ मेनी 3 डिजिट का नंबर जो आपका 9 से डिविजिबल है, कितना आपके 3 डिजिट का नंबर होगा जो 9 से क्या डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपका जो 9 का डिविजिबल कहाँ से हो सकता है, आपके 100 से लेकर ये 3 डिजिट का नंबर है कहाँ तक जाएगा आपका 9999 तक जाएगा सर, यहीं तक जाएगा ना 3 डिजिट का नंबर। तो आपके कौन 9 का जो डिविजिबल होगा, जो 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से आपका डिविजिबल होगा। तो 3 का आपका जो डिविजिबल तो 111 आपके 101 डिविजिबल है नहीं, 102 आपका डिविजिबल है। तो ये आपका 9 से डिविजिबल है क्या, 9 से डिविजिबल है क्या, 102 आपका नहीं है। 102 डिवाइड करके देख लो, 9 से डिवाइड हो रहा है क्या 102 आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 से आपका डिवाइड हो रहा है क्या आपका 3, ये क्या हो जाएगा 1 बार में 9 आपका क्या 12 आ गया, आपका डिवाइड 102 नहीं हो रहा है। आपका देखो पहला जो नंबर है 108 जो है आपका 9 से डिविजिबल होगा, 9 से देखो ये डिविजिबल होगा आपका जो, इसी तरह आपको चेक कर लेना पहले। तो 1 बार में क्या 9 हो गया, 1 आपका ए बच्चा डिवीजन करने आता ना, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट आपका 8 उतर जाएगा, आपके 9 2 जा क्या हो जाते हैं 18 हो जाते हैं, 9 2 जा 18 हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, देखो ये आपका कट गया। तो पहला जो नंबर होगा 108 होगा जो आपका 9 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट का नंबर जो पहला नंबर होगा 108 होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। दूसरा जो होगा 9 जोड़ते जा 117 होगा, फिर तीसरा जो होगा 9 जब जोड़ेंगे तो 126 होगा, फिर आपका चौथा जो होगा वो आपका क्या 100 क्या 135 होगा, ठीक। उसके बाद डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 999, लास्ट वाला जो टर्म देखो 999 आपका क्या 9 से डिविजिबल होंगे। ये आपकी क्या एपी बन गया, क्या 3 डिजिट का जो 3 डिजिट का नंबर है जो आपके 9 से क्या डिविजिबल होंगे, ये सारे आपके एपी बन गए। एपी बनने के बाद आपका यहाँ से क्या ए हमें पता है क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आपके जो डी है, डी कितना आपका कॉमन डिफरेंस 9 होगा, कॉमन डिफरेंस 9 होगा। एन हमके निकालना है, एन तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना है, लेकिन लास्ट टर्म क्या है ए एन हमें पता है, ए एन कितना है आपका 999 है, मेरा 999 है। आप क्या करते हैं ए एन इक्वल टू हो जाएगा सर, क्या होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फॉर्मूला होता है ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आगे क्या करेंगे, ए एन को क्या रखेंगे 9 3 गो 999 रखेंगे, 999 रखेंगे इज इक्वल टू ए कितना है सर 108 है, 108 रखेंगे प्लस एन तो नहीं पता, एन माइनस 1 रहने देते हैं सर, इंटू डी तो पता है सर कितना 9 होगा 108 इधर प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा सर डिवीजन में होगा, सॉरी माइनस में होगा, इधर प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में होगा। तो 999 माइनस 108 होगा सर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9 होगा सर। वो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 999 तो आपके क्या हो जाएगी 1 होगा, 9 होगा,
और आपका 8 हो जाएगा सर। आपका क्या 999 में 108 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 891 आएगा सर। 891 इधर क्या 9 आपका मल्टीप्लेक्शन में उधर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 हो जाएंगे। और यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आपके ए 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, फिर आपकी 9 9 जा 81, 99 9 जा क्या होता है 891 होते हैं सर। आपके वो हो गए तो आपके n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 99 हो गया सर। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 प्लस 1 कितना आ गया 100 हो गया। तो आपके 3 डिजिट का जो नंबर है वो जो 9 से डिविजिबल है वो कितना होगा आपके 100 नंबर जो ऐसे हैं 3 डिजिट का नंबर वो आपके 9 से डिविजिबल होंगे। कितना हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोलता है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। क्या कॉमन डिफरेंस एपी का क्या होगा अगर जिसमें A18 माइनस A14 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है सर। A18 माइनस A14 क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। तो आपके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे A प्लस 18D A प्लस 18D क्या हो जाएगा A18 माइनस A14 इक्वल टू क्या है 32 है सर। तो A18 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D कौन फार्मूला से AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला से A प्लस 17D माइनस A14 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 13D लिख सकते हैं सर। A14 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 13D इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 हो जाएंगे सर। अब A प्लस 17D माइनस ये आपका क्या माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ए के साथ खुलेगा, फिर आपका प्लस 13D माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 13D हो जाएंगे सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 होंगे। और यहाँ से ए प्लस और ए माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 17D माइनस 13D क्या हो जाएगा 4D होगा सर। 17D माइनस 13D क्या हो जाएंगे 4D हो जाएंगे और आपके इज इक्वल टू क्या 32 हो जाएगा सर। तो D इज इक्वल टू इधर 4 क्या मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आपके 32 पे क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 4 8 क्या हो जाता है 32 हो जाता है सर। तो D इज इक्वल टू आपके क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस जो है क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा सर। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपकी कॉमन डिफरेंस जो 18 का जो क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया ये हो गया सर। तो इजीली से आप बना सकते हो। ठीक है, तो A18 जो आपका दिया हुआ था A प्लस 17D हो गया माइनस A प्लस 13D इज इक्वल टू क्या 32। बाकी आपका जो कटेगा काट दिए, जो घटेगा घटा दिए, बाकी आपका यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया सर। आप चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोलता है क्या कि इफ AN डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द AP। AN जो है वो nth टर्म डिनोट कर रहा है AP का। कौन AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, ... देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20। तो यहाँ पे आपका A30 माइनस A20 का वैल्यू क्या होगा। तो पहले A30 निकाल लेंगे A20 निकाल लेंगे फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी है। तो आपके यहाँ से हमें पता है क्या A पता है सर, A कितना 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर A2 माइनस A1। A2 कितना है सर 8 माइनस क्या हो जाएगा 3। आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर 5 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या है पहले A30 क्या निकालना है A30 माइनस A20 निकालना है सर। तो A30 निकालने के लिए क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। AN इक्वल टू क्या होता है AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 29 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से A कितना है सर A आपका 3 है प्लस 29 इंटू 5 तो A30 आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 29 इंटू 5 क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 बाकी याद 4 5 145 29 5 जा 145 और इसको जब जोड़ोगे तो 145 प्लस 3 148 आ जाएगा सर। A30 आपका कितना 148 आ गया। अब निकाल लेते हैं A20 निकाल लेते हैं सर। A20 जो क्या हो जाएगा A प्लस 19D होगा A प्लस 19D होंगे सर। A प्लस 19D होगा आप यहाँ पे A प्लस 19D होगा। तो A प्लस 19D यहाँ से आप ये हो जाएगा A प्लस 19D। तो A आपका कितना है सर 3 है प्लस आपके क्या हो जाएंगे
आपके प्लस ए 3 प्लस 19 इंटू डी, 19 इंटू डी, डी कितना है सर आपका 5 है। तो यहाँ से 3 प्लस 19 5 जा आपके क्या हो जाएंगे 9 बच्चे आपके 95, 95 होते हैं। 19 5 जा क्या होता है 95, यहाँ से क्या आ गया 98 आ गया सर। आप क्या निकालना है 98, 830 पता चल गया, 820 पता चल गया, तो 830 माइनस 820 हमें निकालना है। तो 830 की वैल्यू कितना 148 है, 148 माइनस 98। अब ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 8 में 8 क्या गया 0 और आपका 14 में 9 गया तो क्या बचा 50। तो 830 माइनस 820 आपका क्या हो जाएगा आपके 50 हो जाएंगे। ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया सर, 50 आ गया। एक क्वेश्चन इसको और इस तरह से बना सकते हैं, 830 को क्या लिख सकते हैं सर 830 को a प्लस 29 इंटू डी लिख सकते हैं, माइनस 820 को क्या लिख सकते हैं सर a प्लस क्या लिख सकते हैं 19d लिख सकते हैं। अब आगे क्या a प्लस 29d, a प्लस 29d माइनस एक खुलेगा और माइनस 19d होगा। आप देखो a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, 29d में 19d चला गया, 29d माइनस 19d क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 10d होगा, 10d हो गया। तो 10 इंटू डी कितना है सर, d आपका कितना है, d अभी हम निकालते क्या 5, तो 10 इंटू क्या हो गया 5, कितना आ गया 830 माइनस 820 कितना आ जाएगा 50। इस तरह से भी निकाल सकते हो सर, 830 माइनस 820 इस तरह भी आप निकाल सकते हो। तो जैसे मन करे वैसे आप निकाल सकते हो। तो ये प्रोसेस अगर निकालते तो थोड़ा फास्ट बनता, ये अगर निकालते तो थोड़ा लेट से बनता। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन टर्म जो है एपी का वो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से आपका जो 72 63 54 कोमा डॉट डॉट डॉट, तो किस टर्म का जो एपी होगा वो क्या 0, मतलब क्या निकालने बोल दिया एन निकालने बोल दिया। ए एन क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ए एन क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और आपका ए जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, और आपका डी जो होगा क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होगा सर। आपका डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका 63 माइनस क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 63 माइनस 72 तो क्या आएगा -9 आएगा, क्या आएगा -9। तो आपके जो होंगे ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। ए एन आपका कितना है 0 है, 0 रख दिए। ए आपका कितना आपका ए कितना 72 है सर, 72 रख दिए, प्लस एन माइनस 1 आपका डी कितना सर -9 है, तो -9 रख दिए। आप क्या करें ए एन माइनस 1 इंटू ए आपका क्या -9 एन माइनस 1 है, तो इसे क्या लेफ्ट साइड में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 9 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा सर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एन ए इधर नैन ए मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा सर, एन माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/9 हो जाएगा। आप क्या 9 8 से क्या होता है 72 होता है सर। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा। आपका n क्या आ गया आपका 9 आ गया सर। जो नैन्थ टर्म जो होगा इस एपी का वो क्या होगा 0 होगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर आपके 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोलता है सर, क्या बोलता है देखिए कि विच टर्म ऑफ द एपी 25, 20, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा जो आपके टर्म होंगे वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब कि ये जो होगा ये लेस देन क्या होंगे 0 होंगे, ये क्या होंगे लेस देन 0 होंगे, यही होगा ना। ए एन जो होगा जो nth टर्म होगा वो क्या होना चाहिए लेस देन, तभी तो नेगेटिव क्या होता है लेस देन क्या होता है 0 होता है। तो ए एन क्या लिखेंगे लेस देन 0 लिखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन क्या होगा 0 होगा। ए आपका क्या हो जाएगा ए आपका क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, ये आपका 25 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना है -1 इंटू डी कितना है सर, डी अगर सब्ट्रैक्ट करोगे A2 माइनस A1 तो 20 माइनस 25 क्या आएगा -5 आएगा, जो डी है -5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 होगा। ये क्या होगा लेस देन 0 होगा। अब क्या हुआ सर,
अब जो होगा वो 25 आपका हो जाएगा -5 n -1, ये लेस देन क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा 25, ये अगर माइनस में उसको राइट साइड में ले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, आपके 5n -1 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। अब देखो क्या है 25 लेस देन 5n -1 है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या 5n -1 ग्रेटर देन है 5n -1, वो ग्रेटर देन क्या है 25, ये लिख नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। जो ये आप 5n -1 जो है वो 25 से बड़ा है, तो इसको क्या कर दिए 5n -1 को पहले लिख दिए और 25 को बाद में, तो कौन बड़ा है आपका ये 5n -1 बड़ा है। तो यहाँ से आप लिख सकते क्या n -1, इधर ये मल्टीप्लेक्सर में, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो आपका क्या हो जाएगा 25 बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे आपके जो 5 बाय क्या हो जाएंगे 5 5 जा 25 हो जाएगा सर, और आपके n जो हो जाएगा n -1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो n आपका हो जाएगा क्या ग्रेटर देन 6 हो जाएंगे, n आपका जो हो जाएगा ग्रेटर देन 6 हो जाएगा सर। तो पहला नेगेटिव टर्म जो होगा आपका n ग्रेटर देन क्या बोला है 6 बोला है, तो n ग्रेटर देन जस्ट ग्रेटर देन आपको लेना होगा, क्या लेना होगा 6 के बड़ा क्या होता है इंटीजर लेना है ना, पॉजिटिव इंटीजर, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आपकी जो 7 टर्म होगा इस एपी का वो क्या होगा, वो आपके क्या होंगे आपके जो होंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा सर, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि n जो होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए, तो जो n होता है आपका क्या पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सर, या नेचुरल नंबर बोल सकते हो होता है, तो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर में आपका क्या 6 से बड़ा, तो 6 से जस्ट बड़ा कौन होता है 7, तो क्या हो जाएगा n = 7, जो 7th टर्म होंगे वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है क्या कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 42, 63, 84, इज 210, तो किसका जो टर्म जो होगा वो 210 होगा, वो n कौन n होगा, फिर नंबर ऑफ टर्म होगा n जो होगा वो इसका 210 होगा। मीन्स कि an आपका जो दिया है क्या दे दिया हुआ है 210 दे दिया हुआ है सर, an आपका 210 दे दिया हुआ है, और आपके a जो दे दिए हुए क्या दे दिए हुए 21 दे दिया हुआ है, और आपका d जो दिया हुआ है a2 - a1 आपका क्या हो जाएगा 42 - 21, तो क्या आ जाएगा d जो आएगा कॉमन डिफरेंस होगा क्या 21 आया। तो an = क्या होता है सर फॉर्मूला a प्लस n -1 इंटू डी होता है, a प्लस n -1 इंटू डी होता है। तो an आपका कितना है सर 210 है, इज इक्वल टू a कितना है सर 21 है, प्लस n -1 इंटू डी कितना है सर 21 है, 21 इधर प्लस में इधर लेके आएंगे तो लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 210 - 21 तो क्या हो जाएगा सर n -1 इंटू 21 होगा। तो ये इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में 1 गया तो 9 बचा, तो आपके 20 में आपके 2 गया तो अभी क्या बचेगा आपका 18 बचेगा, मीन्स कि 189 बचा, इज इक्वल टू n -1 इंटू क्या हो गया 21 हो गया। 21 इधर मल्टीप्लेक्शन में लेफ्ट साइड में लेके आए तो क्या आ जाएगा डिवीजन में, तो 189 बाई क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n -1 हो जाएगा सर, n -1 हो जाएगा। तो 21 9 जा क्या होता है 189 होता है, तो n -1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं सर। तो आपके n इज इक्वल टू क्या हो गया 9 + 1 हो गया, क्या आ गया 10 हो गया। जो आपका 210 होगा वो 10th टर्म होगा सर, इस एपी का 10th टर्म होगा। तो ये n क्या आ गया 10th आ गया, आपके ए क्या हो गया b इज इक्वल टू आपका ऑप्शन क्या 22 का b हो गया सर। n इज इक्वल टू क्या 10th टर्म जो होंगे इस एपी का वो क्या होगा 210 होगा। समझ में आया। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है क्या सर, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है व्हाट इज 20th टर्म फ्रॉम द इंड। आप देखो इंड वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे ये वाला कि 20 टर्म जो क्या होगा इंड से, ठीक है, व्हाट इज द 20th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी आपका जो दिया 3, 8, 13, कितना 253। तो आप पढ़े थे क्या, आप पढ़े थे nth टर्म फ्रॉम द इंड, आपका क्या a इज इक्वल टू कितना है आपका a आपका क्या लेना पड़ेगा l लेना पड़ेगा, l आपका क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 253 दिया हुआ है, a आपका क्या दिया हुआ है a आपका 3 दिया हुआ है, d आपका क्या दिया हुआ है 8 - 3 a2 - a1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या nth टर्म फ्रॉम द इंड, 20th टर्म फ्रॉम द इंड 20th टर्म फ्रॉम द इंड।
क्या होंगे। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या पढ़े थे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड क्या पढ़े थे, इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। तो यही फॉर्मूला यूज कर दो। तो 20 टर्म क्या हो जाएगा, L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, L कितना है आपका 253 है, L आपका 253 है, माइनस 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, इंटू डी कितना है सर, कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 253 माइनस 19, 5 जगह क्या होता है 95 होता है। तो आपके जो हो जाएंगे क्या आ जाएंगे, 13 में 5 गया तो 8 बचा, 14 में 9 गया तो आपका क्या 5 बचे, आपके क्या 158 आ जाएगा। 253 माइनस आप 95 करोगे तो कितना 158 आ गया सर। आपके जो 20 टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा वो क्या होगा 158 होगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, जब एंड से हम लोग निकालते हैं तो समझ आ गया, समझ में आया। अब चलते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है क्या, 24 बोलता है कि 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डॉट कितना 181। ठीक है, वो आपका क्या दे दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है ए दिया हुआ है सर, ए दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या समेशन निकालना है, तो डी आपका जो दिया हुआ है सर कितना आपका 13 माइनस 5 क्या दिया हुआ 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा सर। आपके जो ए एन दिए हुए हैं, ए एन या बोलो एल जो दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो दिया हुआ 181 दिया हुआ है सर। हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है, आपका एस एन क्या होगा इसका समेशन निकालना है। एन तो हमें नहीं पता, तो सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला यूज करके, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर। ये फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो ए एन कितना दिया हुआ आपका 181 दिया हुआ है सर, 181। ए आपका क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है सर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से 181 को क्या 181 ए प्लस 5 है तो इधर लेफ्ट साइड में लेके आएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा सर। आप क्या हो जाएगा 181 माइनस 5, तो आपके 11 में 5 गया तो क्या बचा 6 बचा, 176 हो गया सर। आप देखो 8 इधर क्या है मल्टीप्लेक्शन में राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिख के आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा सर। ये आपका क्या हो जाएगा 22 8 क्या होता है 176 होता है, मीन्स कि n माइनस 1 आपका क्या आ गया, n माइनस 1 आपका क्या 22 आ गया सर। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा 22 प्लस क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 हो गया, आपका क्या आ गया 23, n जो आपका आ गया कितना आ गया 23 आ गया सर। तो मतलब समेशन ऑफ 23 टर्म इस एपी का निकालना है। तो आपको पता है कि एस एन जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है तो n/2 प्लस ए प्लस एल होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से आप पुट करते हैं एस क्या हो गया 23 हो गया, एस 23। तो एस 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आपका क्या है 23/2 हो जाएगा, 23/2 प्लस इंटू ए कितना है सर, ए आप देखो ए कितना है 5 है, 5 प्लस एल कितना है सर, एल आपका लास्ट टर्म जो है 181 है। आप जो हो जाएगा सर आगे 23/2 इंटू 181 प्लस 5 क्या हो जाएगा 186 हो जाएगा सर। 186 इसको डिवाइड करेंगे 2 से क्या हो जाएगा, ये आपका 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6, ये 93 2 जा क्या हो जाएगा 186 हो जाएगा। आप क्या मल्टीप्लाई करना है 93 इंटू 23, 93 इंटू 23 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, ये 279 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा सर, और फिर 9 2 जा 18 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप जोड़ोगे 9 7 6 क्या हो जाएगा 3 बाकी 1 आपका 1 हो गया कैरी, 8 2 10 10 1 11 का 1 बाकी 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो आपके जो आ जाएंगे ये 2139 आ जाएगा। जो समेशन होगा इसका सर वो कितना 2139, कोई दिखा ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है क्या, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट 16 टर्म का सम इस एपी का जो 10,6,2 दिया हुआ है उस एपी का जो 16 टर्म का सम जो होगा वो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ए यहाँ से पता है ए कितना है सर आपका 10 पता है,
डी आपको पता होगा सर, डी कितना होगा, डी आपका जो होगा A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा आपके 6 माइनस 10 हो जाएंगे, 6 माइनस 10 हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे आपका -4 होगा सर। तो डी पता चल गया, ए पता चल गया, आपके एन पता है, एन क्या पता है 16 पता है। तो एस एन फॉर्मूला आप ये वाले तीनों का फॉर्मूला पता होगा, n/2 एस एन इजक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। आप यहाँ पे एस एन क्या दिया हुआ है 16, तो S16 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 इंटू 2a, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, आपके ये क्या है 10 है, तो 2 इंटू 10 प्लस n-1, तो 16 - 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 16 - 1 क्या हो जाएगा 15 इंटू डी कितना है, डी आपका -4 है सर, -4 रख दिए। तो ये 2 8 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 10 2 क्या हो जाएगा 20 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15 4 क्या होता है 60 होता है सर, 60। तो आपके 8 इंटू माइनस 60 और प्लस 20 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके -40 होंगे, तो -40 हो जाएंगे, तो 48 क्या हो जाता है माइनस आपके 320 हो जाएंगे सर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 8 40 कितना हो जाता है 320 होता है। तो इसका आंसर जो होगा -320 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में क्या पता था, ए पता था, डी नहीं पता था, एन पता था, एस एन हमको निकालना था, S16 निकालना था। तो क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस ये फॉर्मूला क्या किए जाके वैल्यू रख दिए, बाकी हमें जो वैल्यू S16 का वैल्यू क्या आ गया हमें निकाल लिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, कितना जो टर्म इस AP का 3, 7, 11, 15 दिया है, उस के टर्म कितने होंगे जो सम कितना 406 बनाएगा। मतलब हमें जो सम दे दिया हुआ है इस AP का SN इजकल टू कितना दे दिया है 406 दिया हुआ है सर, 406 दिया हुआ है। एन हमें क्या है निकालना है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ेंगे इस AP का जो हमें 406 मिल जाएगा, ठीक है। तो एन आपका क्या व्हाट होगा, आपका ए जो है ए क्या होगा 3 है, डी क्या हो जाएगा आपके A2 माइनस A1 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 हो गया। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे SN का फॉर्मूला यूज करोगे सर, SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। अब SN कितना दिया हुआ है 406, वैल्यू रखो जो जो दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 406 रखे, n निकालना है n/2 रहने दो, फिर क्या हो जाएगा 2a ये कितना दिया हुआ है सर आपका 3 दिया हुआ है, 3 रहने दो, 3 रख दो, प्लस n हमें नहीं पता n-1 रहने दो, फिर d हमें पता है सर d कितना है, d आपका 4 है। आप क्या करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं सर, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा 406 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2, फिर आगे क्या हो जाएगा यहाँ 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ 4n माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक। सॉरी 2 कॉमन निकाल लिया ना दोनों से, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2n - 2 हो जाएगा सर, ठीक है। 2 कॉमन निकालिए, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके जो आगे हो गया सर ये 406 इज इक्वल टू n, और आपका जो होगा यहाँ पे 2n और 3 - 2 गया तो कितना बचा 1 बचेगा, तो 2n - 1 बचा आपका। फिर आगे लिखेंगे 406 इज इक्वल टू 2n इंटू n क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा सर, माइनस 1 इंटू n क्या हो जाएगा -n हो जाएगा सर। आप आगे क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे ओ ये 406 को उधर ले जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 406 होगा। तो यहाँ से हम आज इसको लिख सकते हैं सर, क्या जो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या था, ये था आगे 2n स्क्वायर माइनस n 2n स्क्वायर माइनस n आपके -406 था सर, -406 था इज इक्वल टू 0। अब 406 को क्या करना है फर्स्ट टर्म और आपके कोएफिशिएंट ऑफ जो है n स्क्वायर का ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके क्या आ जाएंगे 812 -812 आएगा। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि सब्ट्रैक्ट माइनस मतलब माइनस आ गया, तो माइनस से वो सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है
n लाना है सर। तो 812 को किस तरह से तोड़े कि हमें क्या n मिल जाएगा, तो इसको 812 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 82 हो गया, ये आपका क्या 406 हो गया, ये आपका क्या फिर 2 से आपका क्या हो जाएगा, 2 से आपका 8203 हो जाएगा। ठीक, 203 हो गया। 203 किससे डिवाइड है, 203 किससे डिवाइड है, ये आपका 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड होगा। ये आपका क्या 7 2 जा 14 और 7 9 जा क्या हो जाएगा, ये आपका 7 9 जा क्या हो जाएगा, 7 9 जा क्या हो जाएगा 7 9 जा आपका 729 जा ये होता है 203 होता है। तो आप क्या करो, ये पूरा 28 माइनस 29 कर दो, 28 एंड माइनस 29 एंड क्या हो जाएगा, आपके ए आ जाएंगे आपके 29 इंटू 28 क्या हो जाएगा माइनस में, आपका क्या हो जाएगा, आपका 812 n स्क्वायर हो जाएंगे सर। तो आपको इस तरह से तोड़ना होगा, ये क्या 2n स्क्वायर माइनस प्लस 28n माइनस 29n 20n माइनस 406 इज इक्वल टू 0। आप देखो ये इसी का फॉर्म में बन गया, ये इसको सेपरेट करो क्या माइनस n आएगा। तो क्या इससे तोड़ते हैं, ये इसका 406 आपकी कांस्टेंट टर्म साइन के साथ और आपके जो n स्क्वायर का टर्म है ओ वाला दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपका क्या आ जाएगा माइनस 812 n स्क्वायर आ गया। तो सब्ट्रैक्ट ये माइनस आया मतलब सब्ट्रैक्ट करके आपको लाना है मिडिल वाला टर्म, सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला टर्म लाना है, मीन्स की माइनस के टर्म में लाना है। तो आपकी जो बड़ा वाला टर्म होगा माइनस के साथ होगा और छोटा वाला टर्म जो होगा फिर क्या वो प्लस के साथ होंगे। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे 812 को पहले फैक्टराइज किए, फैक्टराइज किए तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 29, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हम इसको जोड़ के या घटा के इस तरह के फॉर्म बनाना है दो फॉर्म में, ठीक है, कि वो आप में माइनस आना जाएगा। तो 7 दूनी क्या होता है 14, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 माइनस 29 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और अगर दोनों में n लग दिए तो 28n माइनस 29n क्या हो जाएगा माइनस n आ जाएगा। तो इस तरह के फॉर्म में हम बना लिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2n कॉमन आ गया सर, n कॉमन आ जाएगा तो n प्लस क्या बचे 10 बचे, n प्लस 10 बचा, सॉरी 14 बचेगा, 14 बचेगा, 2n कॉमन निकाल लिए, माइनस यहाँ से 29 कॉमन निकाल लिए। 29 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे जो आपका माइनस 29 कॉमन निकाले तो यहाँ पे आपका n प्लस 14 बचेगा सर, n प्लस 14 बचेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे सर। अब जो n हमें निकालना है कितना निकलेगा, n जो निकालना है हमें n आपका प्लस में था, यहाँ पे n जो होगा प्लस में होगा, n जो था आपका क्या प्लस में, ठीक है। तो 2n स्क्वायर प्लस n आपका क्या हो जाएगा, ये आपके a पलट जाएंगे तो a प्लस 29 हो जाएगा, a आपका क्या माइनस में हो जाएगा, तो n आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस कॉमन निकला तो n माइनस 14 में ये आपका क्या प्लस कॉमन निकलेगा। तो आपका यहाँ से क्या बचा 2n प्लस 29, 2n प्लस 29 और इंटू n माइनस 14 बचा। क्या किए 2n माइनस 14 को क्या किए कॉमन निकाल दिए, क्या बच गया आप 2n प्लस 29 इज इक्वल टू क्या होगा 0। फिर क्या करेंगे 2n प्लस 19 को इक्वेट कर देंगे 0 से, और आपको n माइनस 14 को किससे इक्वेट कर देंगे 0 से कर देंगे सर। फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 19 आपका 29 बाय क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या नेगेटिव में नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये आपका टर्म नहीं हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा सर, n आपका क्या हो जाएगा 14। कोई दिखा ऑप्शन सी दिखा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ से आपका फैक्टराइजेशन करना था, फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करके क्या n निकाल ली, n क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, सेकेंड टर्म जो है एपी का कितना वो 13 है, और फिफ्थ टर्म इसका क्या है 25 है, तो उसका 17 टर्म क्या होगा वो हमें निकालना है। मतलब कि A2 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर 17, आपका दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो a प्लस डी यहाँ क्या दिया हुआ है a प्लस डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है सर। और फिर यहाँ से आपका a5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है a5 आपका क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या a प्लस 4d कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है सर। तो a प्लस डी इक्वल टू 13 क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया, और a प्लस 4d इक्वल टू 25 ये क्या हो इक्वेशन 2 हो गए।
ये दो इक्वेशन हो गए। आप क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 2 कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 और आपका ए प्लस 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए आपका ए माइनस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, 4d प्लस में तो क्या माइनस में हो जाएगा, और 25 प्लस में तो क्या माइनस में हो जाएगा। तो ए से कैंसिल हो गया, आपके डी में -4d गया तो क्या बचेगा, -3d बचेगा। इज इक्वल टू 13 में -25 गया तो क्या बचेगा, -12 बचेगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड में जाने बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/3 तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाता है। तो डी आपके जो आ गए, डी कितना आ गया, 4 आ गया। आप क्या करते हैं, डी का वैल्यू जाके इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 4 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके 13 माइनस 4 होगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो a आपका क्या आ गया, a इज इक्वल टू 9 आ गया सर, a इज इक्वल टू 9 आ गया। a पता चल गया, d पता चल गया। हमें क्या निकालना है, a17 निकालना है, a17 निकालना है। तो a17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 16d, a + 16d होगा। तो a आपका क्या दिया हुआ है, a आपका क्या दिया हुआ है, a अभी हम निकाले कितना, 9 + 16 इंटू डी कितना दिया हुआ है, d आपका 4 दिया हुआ, निकालें। तो 9 + 16 4 से क्या होता है, 64 होता है। 64 + 9 क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। मीन्स कि आपके a17 जो टर्म है, 17 टर्म जो होगा इस एपी का कितना होगा, आपका 73 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28 कैसे सॉल्व करना है, देखो कि द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सिस्ट इट 10th टर्म बाय 21। मीन्स कि अगर 10th टर्म से जो है आपका 17 टर्म है वो 21 ज़्यादा है 17 टर्म, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। तो मतलब कि आपके यहाँ से जो होगा a17 इज इक्वल टू क्या है, a10 प्लस क्या है, 21, क्या है आपका 21। मतलब कि आपका जो बोल रहा है पहला वाला क्वेश्चन, ए आपका जो बोल रहा है पहला पार्ट क्वेश्चन का, ए बोल रहा है कि 17 टर्म जो है वो आपका a10 से 21 ज़्यादा है। मीन्स कि a17 अगर दोनों को इक्वल करेंगे तो a17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a10 + 21। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का। तो ये क्या हो जाएगा, a17 - a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 21 होगा सर, 21 होंगे। तो a17 को क्या लिख सकते हैं, a + 16d माइनस a10 को क्या लिख सकते हैं, a + 9d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 होंगे। अब यहाँ से a + 16d माइनस a हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -9d हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस a माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 16d से -9d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7d आएगा। 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा। तो 7 3 से क्या हो जाता है, 23 होता है। तो डी आपके जो कॉमन डिफरेंस आ गए सर, वो क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, कितना आ गया, 3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 बोलता है द 8th टर्म ऑफ ए एपी इज 17। 8th टर्म जो है आपका एपी का कितना, आपका 17 है। मतलब कि A8 जो है आपका सर, A8 जो दिया हुआ है वो कितना, इज इक्वल टू 17 दिया हुआ है। ठीक है, और 14 टर्म वैसी एपी का जो 14 टर्म दिया हुआ है वो कितना, 29 दिया हुआ है। मतलब कि A14 जो दिया हुआ है वो 29 दिया हुआ है। अब क्या बोला, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो कॉमन डिफरेंस आपका एपी का क्या होगा वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, A14 माइनस A8 यहाँ से क्या हो जाएगा, 29 माइनस 17। तो A14 को क्या लिख सकते हैं सर, A + 13d लिख सकते हैं, A + 13d लिख सकते हैं। माइनस A8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस A + 7d लिख सकते हैं, A + 7d लिख सकते हैं सर। इज इक्वल टू 29 - 17 क्या हो जाएगा आपका, 12 आएगा। 29 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो A आपका A + 13d माइनस A, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, -7d हो जाएगा। यहाँ इज इक्वल टू क्या, 12 होंगे, इज इक्वल टू क्या, 12 होंगे। तो A से A आपका क्या हो गया, कट गया। 13d में 7d चला गया, क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। 6d इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे।
तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/6 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 इधर मल्टीप्लेक्शन में, उधर राइट साइड में लेके जाना तो क्या हो जाएगा डिवीजन में। तो 6 2 से क्या हो जाता है 12 होता है। तो डी आपको क्या आ गया 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस जो निकालना था वो कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है क्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, द सेवन टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4। तो व्हाट इज इज फर्स्ट टर्म, कि अगर A7 मेरा दिया हुआ कितना है, A7 इक्वल टू दिया हुआ कितना, A7 मेरा दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ कितना, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है -4। तो उसका पहला टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म वो क्या होगा ये निकालना है। तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो गया। तो A को हम क्या A7 को क्या लिख सकते हैं A+6D, A+6D इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो A+6 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -4, -4 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। आप क्या हो जाएगा A-6 इंटू 4 क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। आप क्या हो जाएगा A इक्वल टू क्या हो गया 4 + 24, 4 + 24 क्या आ गया 28 आ गया। 20 A इक्वल टू क्या आ गया 28। तो पहला टर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम AP का सारा क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस भी किए। अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। थैंक यू।